हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भेजें। तो ध्यान रहे आपको, आप लोगों को आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? टेंस पढ़ना है, टेंस। ठीक है, लेकिन इससे पढ़ने से पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और कमेंट करें। और मुझे आप लोग ये बताइए कि हमें किस प्रकार से वीडियो बनानी है, अगले किस टॉपिक में बनाना है, आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हमको पढ़ना है बेटा टेंस। क्या पढ़ना है? टेंस पढ़ना है। अब टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। आप लोग जानते हैं हमारा जो टेंस होता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट मतलब होता है भूत, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फिर से देखिए, टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 प्रकार के होते हैं टेंस हमारे। अब जैसे आप लोग समझ लेते हैं, हम लोग टेंस को समझ लेते हैं कि मेरे पापा हैं। कौन है? मेरे पापा हैं। तो हमारे पापा की जब शादी होती है, उनके 3 बेटे होते हैं। ठीक है, पहला बेटा है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। पहला बेटा ध्यान दीजिएगा, पहला बेटा इनका प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, तीसरा फ्यूचर है। तो ध्यान दीजिएगा कि इनका भी एक जाति होता है। क्या होता है? जाति होता है। हम लोग का भी जैसे जात होता है, हर एक मानव का हर एक कास्ट होता है, होता ही नहीं होता है? वैसे सेम प्रकार मान लीजिए ये भी इनका एक कास्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी अपने नाम क्या कि अपना एक कास्ट लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, क्योंकि ये भी अपने नाम क्या कि अपना कास्ट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, इनको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल कहा जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है भूतकाल और इसे बोला जाता है भविष्य काल। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, इनका जैसे किसी किसी का 2 नाम होता है, स्कूल में कुछ और नाम होता है, घर का कुछ और नाम होता है। तो चलिए देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, इनका मैंने अभी क्या किया, एक ही नाम जानना है। अब इनका हम दूसरा नाम जान लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपकी सर या आपकी मैम जब स्कूल में अटेंडेंस लगाते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट मैम या प्रेजेंट सर। प्रेजेंट का मतलब होता है बेटा उपस्थित, इसका दूसरा नाम है उपस्थित। क्या नाम बेटा? उपस्थित। और इसका दूसरा नाम है बेटा बीता हुआ समय। क्या नाम है? बीता हुआ समय। अब ध्यान दीजिएगा, इसका है बेटा आने वाला समय, आने वाला समय। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप लोग बेटे, प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान मतलब ये होता है जो चल रहा है। क्या चल रहा है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। क्या बेटा? ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान है। भूतकाल का मतलब ये होता है बेटा जो समय बीत गया है। जैसे कल मैं स्कूल नहीं आया था, कल मैं खाना नहीं खाया था, कल मैं सोया नहीं था, कल मैं मैच नहीं खेला था, यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है। अगला है आने वाला समय। जैसे कल मैं मामा के घर जाऊंगा, कल मैं बैंक में जाऊंगा, कल मैं फुल्की खाऊंगा, यानी ये आने वाले समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये मेरे पापा हैं। मेरे पापा की जब शादी होती है, उनके 3 बेटे होते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे घर में जो सबसे बड़े भैया होते हैं, उनकी पहले शादी होती है। तो सबसे बड़ा कौन है? प्रेजेंट है। तो इसकी जब शादी होती है बेटा, तो इसके 4 बेटे होते हैं। कितने होते हैं? 4 बेटे होते हैं। यानी इनका जो पहला बेटा है, इसके 4 बेटे होते हैं और इसके भी 4 ही बेटे होते हैं और इसके भी 4 ही बेटे होते हैं। तो घर में सबसे बड़ा भैया कौन है? प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो इनका जब शादी हुआ तो इनके 4 बेटे हुए। कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, कंटीन्यूअस टेंस होता है। और जो तीसरा बेटा है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट
टेंस होता है। अगला जो है इनका चौथा बेटा है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट जो टेंस होता है जिसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे अब मान लीजिए इनका जब शादी होने 4 बेटे, अब चारों बेटे अगर मान लीजिए हमको एक साथ चारों मिल गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि इनका बेटा है कि दूसरे वाले का है, तीसरे वाले का है? तो इसके लिए कोई पहचान होगा। तो ध्यान दीजिएगा इन सब में सबसे बड़ा कौन है, इसमें इनके प्रेजेंट टेंस के सबसे बड़ा कौन सा है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सबसे बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो चलिए ठीक है। तो जो पहला बेटा है इसमें क्या होता है बेटा, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, अंत का मतलब होता है बेटा लास्ट में, सबसे अंतिम में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि सेंटेंस आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट है एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ NO एस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते होते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। एक वचन का मतलब बेटा होता है कोई एक वस्तु या एक प्राणी को एक वचन कहा जाता है जिसमें केवल एक की बात हो। बहुवचन वो चीज है बेटा जिसमें अनेक वस्तु या अनेक प्राणी को बहुवचन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा एक वचन में क्या क्या आते हैं। एक वचन में जैसे हो गया ही, शी, इट और नेम, किसी का भी नाम आ जाए तो वह हमारा एक वचन होता है। इन सब के साथ बेटा एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब बहुवचन क्या चीज है, बहुवचन होता है बेटा आई, वी, यू और दे, ये होते हैं बेटा बहुवचन। इनके साथ एन ओ, इसके साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, पूर्णतः प्रतिबंधित होता है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा। तो आप ये समझ में, अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया वह जाता है, वह जाता है। ध्यान दीजिए इसको समझने से पहले बेटा एक हमारा पॉइंट है सूत्र। जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद होता है एचवी। एचवी क्या बेटा, एस या ईएस है। V1 का मतलब होता है बेटा वर्ब का फर्स्ट भाग। जैसे गो, बेंट, गॉन, वर्ब की कितनी अवस्था होती हैं, 3 अवस्था होती हैं, गो, बेंट, गॉन। V1, V2, V3, गो, वेंट, गॉन। आगे देख लीजिए। अब हम इसी सूत्र के माध्यम से हम इसको हल करने जा रहे हैं दोस्तों। अगला ध्यान दीजिए, जैसे वह जाता है, तुम सोती हो। अगला है वे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए वह जाता है, हम क्या करेंगे इसी सूत्र पे इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखो कैसे करते हैं। वह है, मेरा सब्जेक्ट क्या है बेटा, वह।
हम पहले पहचानेंगे ये एक वचन में है कि बहुवचन में। क्या बेटा, ये मेरा एक वचन है, एक वचन में ही आया, मतलब ऐसे यस इसमें लगेगा। अब ही आ गया तो हम क्या करेंगे, ही कर दिए सब्जेक्ट। V1 का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो का मतलब होता है बेटा जाना, ही गो हो गया, V1 कर दिए। अब क्या करना है, एच भी करना है, यस या ईएस लगाना है, तो इसमें ईएस लग जाएगा, हो जाएगा ही गोस। अगर अगला ध्यान दीजिए, तुम सोती हो, तुम सोती हो, यानी एक लड़की को मैंने बोला तुम सोती हो, तो ध्यान दीजिए, तो हम देखेंगे यू, यू का मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है यू है। अब यू किस में है, एक वचन में है कि बहुवचन में, एक वचन तो है ये नहीं है, बहुवचन में, हाँ ये बहुवचन में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यू, यू हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, तो हमारा सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बेटा, स्लीप, क्या है, स्लीप। उसके बाद क्या यस यस नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन यहाँ पे दिया है, इसके साथ यस यस नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिए, अगला है वे जाते हैं, वे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए हमको क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, क्या है, दे। देखो दे एक वचन में है कि बहुवचन में है, एक वचन में नहीं है, ये बहुवचन में, हाँ ये बहुवचन में है, मतलब इसमें यस यस नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, दे गो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको ये एग्जाम्पल है, तो हमें इसके आगे पढ़ने से पहले कुछ नियम जानने होते हैं। जैसे बेटा हमारा जो निश्चित होता है, क्या होता है निश्चित, निश्चित, निश्चित स्थान, निश्चित स्थान के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग, टू का प्रयोग होता है, होता है, ठीक है बेटा। यानी ध्यान दीजिए, स्कूल हो गया, बाजार हो गया, हॉस्पिटल, यानी कोई भी निश्चित स्थान हो, वो एक ही जगह रहेगा, अपने पैर पे चल के नहीं जा सकता है। तो इन लोगों के लिए, इसके लिए निश्चित स्थान के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको देख लेते हैं बेटा। वह मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये देखो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट इसमें बाजार है बेटा। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, क्या है, ही है। B1 का मतलब होता है गो, क्या होता है, गो होता है, तो सहायक क्रिया यस या ईएस लगाएंगे, ईएस हो गया। अब निश्चित स्थान आ गया, टू हो गया बेटा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मार्केट, मार्केट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए, अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।